इंटरनेट पर दुनिया घूमना आजकल के दौर में सबसे सस्ता और आसान मशगला है। किसी के लिए हो या नहीं, पर मेरे लिए जरूर है। ज्योग्राफी, तारीख, कल्चर, मजहब, कुछ ऐसा है जो आपको ना मिले। जंग, 1 मिनट, ये क्या है? दूसरी जंग अजीम और उसमें अपनी जानों की कुर्बानी देने वाले फौजियों का कब्रिस्तान, वो भी कराची में। ये कैसे हो सकता है कि मैं कराची में हूँ और ये कब्रिस्तान ना देख पाऊं? एक सब्जाजार पर खास तरतीब में लगे ये कतबे अपने अंदर दूसरी जंग अजीम की कहानियां समोए खामोश नजर आए। 26 साल से इस खूबसूरत जगह से वाबस्ता सईद साहब ने मेरे सवालों का जवाब देते हुए इस खामोश यादगार के अहम पहलुओं को जुबान दी। कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन की बुनियाद ही इस बात पे रखी गई और ये पहले इसका नाम था इंपीरियल वॉर ग्रेव्स कमीशन। ये कमीशन इसलिए कायम हुआ था कि जंग अज़ीम अव्वल और दोयम में जिन लोगों ने भी लड़ते हुए जान दिए तो उनको उनकी यादगारें बनाई जाएं और उनको हमेशा याद रखा जाए। और कोशिश की गई कि जहाँ ज़्यादा डेड बॉडीज़ हों वहीं पर मुख्तलिफ सेमेट्री यानी छोटी सेमेट्री एक बनाई दी जाए, एक बरेल ग्राउंड एक बना दिया जाए। तो यहाँ पर भी चूँकि सामने ये था हमारे कैंप हॉस्पिटल था जो अब आर्मी स्टोर्स है, यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों से ज़ख्मी आते थे और उनमें से जिनकी डेथ हो जाती थी तो यहाँ पर उनको दफना दिया जाता था। यहाँ एक ग्राउंड था। बाद में जब कमीशन कायम हुआ और ये ज़रूरत महसूस की गई कि एक जगह की तलाश की गई तो ये जगह सबसे बेहतर लगी कराची में उनको कि ये जगह उस वक्त आबादी से बहुत दूर थी और ज़्यादा बॉडीज़ यहाँ पर दफन थीं, तो इसलिए इसका सिलेक्शन किया गया। फिर उसको ये 1957 में इसको सदर सिकंदर मिर्ज़ा ने इसका इफ्तिताह किया था। इसमें हेडस्टोन्स कितने हैं टोटल? 642 जी। ओके, अच्छा, मैंने नोटिस किया है कुछ हेडस्टोन्स के ऊपर जो है वो क्रॉस नहीं बना हुआ। जी, बहुत से बाज़ जो हैं वो क्रिश्चियन जो नहीं हैं उनके ऊपर क्रॉस नहीं है और क्रिश्चियंस में भी बाज़ कोई ऐसे कुछ एक आध ग्रुप्स हैं जो शायद क्रॉस नहीं बनाते। अच्छा, इसके अलावा कुछ ज्यूज़ हैं जो स्टार्स हैं लगे हुए, ये ज्यूज़ हैं। एक्चुअली हमारा कमीशन रिलीजन वाइज इनको अरेंज नहीं करता। हमारे यहाँ ना इसमें ऑफिसर्स की या नॉन ऑफिसर की कोई वो है, इक्वली इनको ऑनर किया जाता है। अच्छा, चाहे वो एक सिपाही है या वो एक जनरल है। जी, 17 साल तक के हैं हमारे पास, 17 साल तक के यंगस्टर्स हैं। बहुत और जी, इसमें कोई इस बात का कभी वो नहीं किया जाता कि ऑफिसर्स या एक सिपाही, एक नर्स, डॉक्टर, किसी किस्म का इम्तियाज नहीं है। कदमों के दरमियान घूमते हुए सईद साहब से गुफ्तगू जारी थी कि सामने एक मखसूस अंदाज की दीवार पर वर्ल्ड वॉर 1 यानी पहली जंग अजीम का नाम पढ़कर हैरत हुई। ये देखिए, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ताल्लुक है इसका। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये मेमोरी ये जो हेड स्टोन्स लगे हुए ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, और ये जो दीवार है ये एक मेमोरियल है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। इसको अगर आप इधर से आके देखें कि द सोल्जर्स हुज नेम्स आर ऑनर्ड हियर सर्व्ड एंड डाइड ड्यूरिंग द 1914 to 18 वॉर एंड आर बरीड एल्सवेयर इन पाकिस्तान। कि अनआइडेंटिफाइड ग्रेव्स भी हैं इसमें, कुछ आइडेंटिफाइड भी होंगी लेकिन वो मुख्तलिफ जगहों पर हैं। कतबे तो क्या, फूल और पौधे भी ऐसी तरतीब में हैं और सिर्फ 3 माली और 1 मैनेजर पर मुश्तमिल 4 लोगों का अमला। कब से काम कर रहे हैं आप? 25 साल से यहाँ 25 साल से काम कर रहे हैं। कभी ऐसा हुआ है कि बारिश ने बहुत तंग किया हो, बहुत पानी आ गया और फिर आपसे संभालना मुश्किल हो जाए? वो तो होता रहता है, लेकिन यह है कि हमारे पास ऐसी मशीन है जो हम कवर कर लेते हैं। ऐसा मेरा नाम मोहम्मद बुरहानुद्दीन है। मैं 1974 से काम कर रहा हूँ। सबसे अच्छा क्या लगता है इसमें? सभी काम अच्छे लगते हैं हमें तो यह है कि दूसरा जब कोई खुश होता है तो हमें खुशी होती है कि हाँ भाई हमारे काम से उसको खुशी हो। ये बताएं कि यहाँ पे लोग आते हैं, विजिटर्स आते हैं? जी हाँ, अक्सर व बेशतर आते हैं और ख़ास तौर पे फॉरेनर्स भी आते हैं। मैं समझता हूँ कि फॉरेनर्स का चूँकि पाकिस्तान में वैसे ही एक आना ज़रा कम हो गया है,
لیکن اگر کوئی فارنر پاکستان میں آتا ہے اور اس کے کسی ریلیٹیو کی یہاں پہ کوئی قبر ہے تو وہ ضرور آتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ اسٹون آف ریممبرنس سے آگے بڑھی تو اس بار کچھ ستونوں نے اپنی طرف متوجہ کیا. ان کی خاص بات ایک ان کا رنگ، دوسرے ان کی اونچائی تھی. نہیں، یہاں تو کچھ اور بھی ہے. یہ دو ٹوئنز وہ ہیں میموریلز، ایک یہاں کراچی سیمیٹری میں اور دوسرا جو ہے وہ دہلی وار سیمیٹری میں. تو وہ بھی سیم ڈیزائن ہے اور اسی طرح اسی لیے اس کو ٹوئنز میموریل بھی کہتے ہیں. اور اس میں یہ میموریل جو ہے 25,000 سپاہیوں اور ہوابازوں کے نام ہیں یہاں پر، جو دنیا کے جو کراچی پاکستان کے مختلف حصوں میں مدفون ہیں یا شاید انڈیوائیڈڈ انڈیا میں، لیکن ان کی قبروں کا صحیح علم نہیں ہے. ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب ہے، پرنٹ نہیں ہے یہ کہ ہم دوسرا پرنٹ نکال لیں گے. یہ ہیں خطاط محمد شفیع مہرانوی. 1 جون 1957 میں یہ کمپلیٹ ہوئی. اس میں تمام وہ رجمنٹس بھی شامل ہیں جو آج پاکستان میں موجود ہیں. بہت سی بلوچ رجمنٹ ہے اور مختلف، اگر آپ رجمنٹس کی لسٹ دیکھنا چاہیں تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. جی 25,000 سپاہی ہیں، ہواباز ہیں، اور اس میں سب آپ دیکھیں اقبال سنگھ بھی ہیں، اس میں محمود الحق بھی ہیں، نارائن سنگھ بھی ہیں، مورتی ہندو مسلمان عیسائی، اس کا کوئی وہ نہیں ہے، سب ایک جگہ پر. سب سے زیادہ میجر پرابلم کیا آتی ہے آپ کو اس جگہ کو مینٹین کرنے کے لیے؟ کیونکہ ہمیں کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے تو ہمارا ہیڈ آفس ہر وقت موجود ہے. ود ان فیو منٹس وی گیٹ دا رپلائی. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا میجر بات. صرف یہ کہ اگر ہم کام کرنا چاہیں تو دیر از نو پرابلم. اف وی ڈو ناٹ وش ٹو ورک ایوری تھنگ از اے پرابلم. ان یادگار کتابوں میں جنگ میں کام آنے والوں کے ناموں کے ساتھ ساتھ شاید ایک یادگار اور بھی محفوظ تھی: 2 پاکستان. اپنے فوجیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا اتنا خوبصورت طریقہ حساس قومیں ہی اپنا سکتی ہیں.